जैसे आप मार खाते हैं, जैसे आपको बहुत सी बातों का सहन करना पड़ता है, जैसे आपके सामने अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आती हैं। नंबर दूसरा, पथरीली भूमि। पथरीली भूमि यानी पत्थर दिल। पथरीली भूमि यानी के गहरे इरादे रखता है व्यक्ति, गहरा इरादा बहुत है उसके पास। एक से एक दर्शन, मैं प्लेन खरीद लूंगा आने वाले समय में, दर्शन है, मैं चलूंगा लंगड़े चलेंगे, मैं चलूंगा मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, मैं चलूंगा अंधे देखेंगे, मैं प्रचार करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इरादे बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन पत्थर दिल है, उसके अंदर हम्बलता नहीं है, उसके अंदर क्षमा करने की भावना नहीं है। मैं एक लड़के को हमेशा देखता हूं, उसके माता पिता को अक्सर सारे ही विश करते हैं लेकिन वो किसी को विश नहीं करता। किस किस को सुनाई दे रहा है? क्यों? पत्थर दिल है, या फिर उसके पास समझ नहीं है। समझ पा रहे? या तो वो मार्ग के किनारे की भूमि है या पत्थरीली भूमि है। पढ़ा लिखा है, पढ़ाई है उसके पास, देखने में, लोगों के देखने में समझ है उसके पास, लेकिन वो किसी को विश नहीं करता। अब क्या होगा कि दुनिया कहेगी ये व्यक्ति ना समझ है, लोग कहेंगे इस व्यक्ति के पास अकल नहीं है। हो सकता है उसके पास अकल हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग के किनारे की भूमि व्यवहार दिखाती है। पथरीली भूमि व्यवहार दिखाएगी, झाड़ियों वाली भूमि व्यवहार दिखाएगी, और अच्छी भूमि भी व्यवहार दिखाएगी। बाइबल कहती है तुम इनके फलों से पहचान लोगे कि ये कौन सी भूमि है, मार्ग के किनारे की भूमि है या पत्थरीली भूमि है या झाड़ियों वाली भूमि है या फिर ये भूमि अच्छी भूमि है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? आज आपको इस बात को समझना होगा कि आप ना समझ हैं या फिर आप गहरा इरादा रखते हैं, मैं देखना कर दिखाऊंगा। कई बार आपने देखा होगा, आप यीशु के बारे में लोगों को बताते और कहते हैं अच्छा अच्छा, और आप हैरान हो जाते हैं ये तो पक्का बदला, और बाद में पता लगा वो बदलते ही नहीं है। कई बार आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, लोग सुनते हैं और कहते हैं वाह सच्ची भैने, मैंने तो बहुत सुकून मिला, सच्ची वीर जी मैंने तो बहुत अच्छा लगा थोड़े नाल गल करके, और आप जाते हो खुश हो जाते हो, आप कहते हो वाह देखा ये बंदा, आज मैंने 2 बंदों की तौबा करवाई। लेकिन बाद में पता लगा वो पत्थरीली भूमि था, उसके पास इरादा था। समझ पा रहे? गहरा इरादा था उसके पास इरादे थे, मजबूत इरादे थे कि हम भी कुछ कर दिखाएंगे। अब बेचिंत रहिए, हम चर्च में आएंगे, वो आपको चर्च में आएंगे, चर्च में आएंगे, चर्च में आएंगे, चर्च में आएंगे कहते रहते हैं, पर इरादे पक्के हैं पर मजबूती नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पत्थरीली भूमि जड़ ना पकड़ने के कारण उग जाती है। उग तो जाती है, वो बीज उग तो जाता है पर उसे जड़ नहीं मिलती क्योंकि पत्थरीली है। आपने कई पौधे पत्थर के ऊपर उगते हुए देखे होंगे, लेकिन जैसे आप खींचेंगे वो आपके पूरी की पूरी लहर सी, पूरी की पूरी लाइन आपके हाथ में उखड़ आएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, क्या आप ऐसे मनुष्य हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते? आप कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये पथरीली भूमि वालों की बात कर रहा हूं, प्रार्थना करते हैं, वो पूरे साल प्रार्थना नहीं की उन्होंने, लेकिन एक दिन प्रार्थना करेंगे और एक दिन प्रार्थना में ऐसे हो जाएंगे कि उन्होंने आज ही बड़ा जिब्राइल स्वर्गदूत देख लिया। एक दिन प्रार्थना में वो ऐसे हो जाएंगे, बस अब तो हम आग लगा देंगे, फट्टे चक देंगे, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और पता लगता है 10 दिन बाद फिर ठंडे,
फिर ऐसे लटक जाते हैं जैसे कीचड़ में से निकाला हुआ वो कागज। देखा कभी? लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, इरादे मजबूत हैं, गहराई है, बीज को लेने की ताकत है, पर उगाने की ताकत, याद रखिएगा, उगाने की ताकत होनी चाहिए। अब हो सकता है आप कहें पथरीली भूमि है जी, खुदा उगाएगा, हम क्या उगाएंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन जब यहां कह रहा है मार्ग के किनारे जो गिरा उसको आकर चिड़ियों ने चुग लिया, जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो जड़ ना मिलने के कारण क्या हो गया? उगा ही नहीं। उगा जरूर लेकिन सूख गया, सूर्य की धूप पड़ते ही सूख गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही सूख गया, थोड़ी सी समस्या आते ही छोड़ो जी। अब माँ बाप तो माँ बाप है ना, हम तो उन्हीं की सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज से कई साल पहले की बात है। जैसे आप माँ बाप के ताने सुनते, जैसे आप मार खाते हैं, जैसे आपको बहुत सी बातों का सहन करना पड़ता है, जैसे आपके सामने अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आती हैं, उस आदमी के सामने भी माँ बाप की डांट आई, उस आदमी के सामने भी भाइयों की डांट आई, उस आदमी के सामने भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आई, लेकिन उसे हिला नहीं पाई। कारण पथरीली भूमि नहीं थी। आमीन। आपको पथरीली भूमि नहीं बनना है, आपको दिखावटी प्रार्थनाएं लेकर नहीं आना है, मुखौटा मत पहनिए। आज बहुत से लोग दिखावटी जीवन जी रहे हैं। बुखार आया, खांसी आई, फेफड़े खराब हुए तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और जैसे ही भले चंगे हो गए फिर लुचपन में, फिर गंदे काम, फिर अपनी मनमानी। बीमारी आई तो यीशु के, भले चंगे हो गए तो शैतान के। लेकिन याद रखिएगा, जो पथरीली भूमि वो ऐसा जीवन जीती है, लेकिन जो अच्छी भूमि है वो ऐसा जीवन नहीं जीती। वो दुख में भी यीशु की और सुख में भी यीशु की। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ये कहते हैं खाओ पियो ऐश करो मगन रहो, बाइबल उनसे कहती है आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कोई नहीं, आपको मालूम है आजकल जवान पीढ़ी को, इस पथरीली भूमि को शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है पता आपको? वो आकर विचार देगा, आके कहेगा सुन मेरी बात ध्यान से, तेरी तो अभी उम्र कुछ भी नहीं है, तू अभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके करेगा क्या या करेगी क्या? तू एक काम कर, पाप कर, दबा के गुनाह कर, फिर तू भी तौबा करना, पश्चाताप करना, फिर अपना जीवन यीशु को दे देना। ये तरीके हैं शैतान के। उसको अच्छी तरह मालूम है ये मार्ग के किनारे की भूमि है, उसको अच्छी तरह मालूम है ये पथरीली भूमि है, उसको अच्छी तरह पता है ये झाड़ियों वाली भूमि है, इसके ऊपर अटैक करो। याद रखना, शैतान आता है, विचार देता है, आगे कहता है सुनो, किसी भी व्यक्ति को ले आएगा। आप चर्च जाते हैं? जी हां। चर्च क्यों जाते हैं? आपको नहीं पता आप खुद परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? आपको नहीं पता जहां आप हैं वहां चर्च है? आप अपने घर में रहो और इसके अंदर वचन है ही नहीं। मार्ग के किनारे गिरा था, वो तो ले गया, पथरीली भूमि पर आया था पर जड़ मिली नहीं, वो धूप लगते ही सूख गया। अब ये तो पत्थर और मार्ग के किनारे में गिरा हुआ पत्थर की तरह है। वो आकर वचन, अपना वचन देता है। आपको मालूम है शैतान के पास भी वचन है, वो अपने तरीके से सिखाता है। वो उसे कहता है एक काम करना, देख अभी तो तू बहुत जवान है, तेरे बच्चे भी नहीं हुए अभी, तो तू ऐश कर,
परिस्थिति कर। बाइबल कहती है जवान अपने जवानी के दिनों में अपने बनाने वाले को याद रखना, क्योंकि उसी ने तेरी रचना की है। तेरी मां की कोख में तेरे पांव, तेरी आंखें सीधी उसी ने की है। तू मर जाता, मैंने तुझे बचाया। यानी यीशु मसीह, खुदा ने आपको बचाया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप प्रॉब्लम में आते और आप परमेश्वर को पुकारते और वो आपको चंगा कर देता है, तो याद रखना जिस दिन वो अपनी आई पर उतरा है वो मारकर फेंक भी सकता। आपको कौन सी भूमि बननी है, मार्ग के किनारे की या पत्थरीली भूमि या झाड़ियों वाली? आज आपको डिसीजन लेना है। मार्ग के किनारे को अता पता नहीं है, सुनना है वो लोकल इंजेक्शन दिया हुआ है, बस बुत करके बैठे हैं। सुन हो गए वो, उनको पूछा जाए क्या आपको सुन रहे हैं? हां जी, हाथ दिखाओ। किसी का हाथ ऊपर गया तो अपना भी कर लिया, किसी ने ताली बजाई तो खुद भी बजा दी। कोई कहता है चर्च चले, अच्छा देख बहन आज मेरा तो दिल नहीं कर रहा चर्च जाने का, चल कोई नहीं, तेरा नहीं कर रहा, फिर मेरी भी बल्ले बल्ले, मैं भी यहीं बैठी। वो लोग मार्ग के किनारे के हैं, पथरीली भूमि है, वो इरादे पक्के हैं। याद रखिएगा, कईयों के इरादे पक्के होते, इरादे गहरे होते हैं, पर करने की तमन्ना कह देते हैं कल सुबह देखना मैं रिजाई छोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, देख लेना चाहे। रिजाई लेकर सो गए, उसके बाद एक बंदा आया उठाने, कल रात बहुत थके हुए थे, नहीं हम नहीं उठ सकते। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, चाहे पूरी बरात लेकर आ जाओ वो नहीं उठने वाला। हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो आदमी, जो व्यक्ति ये सोच लेता है कल मुझे उठना है और चिंता करके सोता, वो उठेगा। अगर आप ये सोच लेते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से आशीषें लेने के लिए, परमेश्वर से ब्लेस्ड होने के लिए परमेश्वर के घर में जाना है, वचन सुनना है, वचन को सुनकर अच्छी तरह समझकर मुझे अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, ब्लेस्ड व्यक्ति बनना है, वो जाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, जब आप 13 अध्याय की 20 और 21 आयत पढ़ते तो वहां पर पथरीली भूमि के बारे में लिखा है, गहरा इरादा रहित हृदय। गहरे इरादे के बिना, यानी गहरे इरादे हैं पर फिर भी नहीं हैं, क्योंकि पूरा नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग रखते हैं इरादे, करने की ठान भी लेते हैं, सोच भी लेते हैं, पर कर नहीं पाते। कारण ब्रेन खुदा के हाथ में नहीं है। जिनके ब्रेन खुदा के हाथ में है वो कर दिखाते हैं।